प्यारे बच्चों, आज हम +2 कक्षा का सूक्ति सुधा पाठ जो छठा पाठ है इसको पढ़ते हैं। श्लोक है इसमें, पुस्तक निकालने सभी बच्चे। हाँ जी, पहला श्लोक। नीरज राजितम। नीरज का मतलब होता है कमल, राजितम सुशोभित, और यहाँ नीरम का मतलब होता है सरोवर। वैसे नीरम का मतलब पानी होता है, पर यहाँ पर सरोवर है इसका मतलब। सर्वत्र सभी जगह। नीरज राजितम नीरम सर्वत्र अस्ति यद्यपि। यद्यपि कमलों से सजे हुए या कमलों से सुशोभित सरोवर सभी जगह होते हैं, पूरी पृथ्वी पर हैं, फिर भी मरालस्य मानसम, हंस का मन, मानसम मन, मरालस्य हंस का, मानसम विना, दूसरे मानसम का मतलब होता है मानसरोवर, कि फिर भी हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं लगता। उसको वहीं पर अच्छा लगता है क्योंकि मानसरोवर बहुत विशाल होता है और वहाँ पानी बड़ा स्वच्छ होता है। दोबारा देख लो। यद्यपि सभी जगह कमलों से सजे हुए सरोवर होते हैं, कमलों से सुशोभित सरोवर होते हैं, फिर भी हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं लगता। दूसरा श्लोक। ये हंस के बारे में कहा गया है। हे हंस, चेत यदि नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर विवेक में या दूध और पानी को अलग करने के ज्ञान में यदि तुम ही आलसी हो जाओगे, आलस्यम तनुषे, यदि तुम ही आलस्य करोगे या तुम आलसी हो जाओगे, दूध और पानी को अलग नहीं करोगे, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करोगे, तो विश्वस्मिन, इस संसार में, अधुना अब, अन्य दूसरा, कह कुल व्रतम पालयिष्यति, तुम्हारे इस जो कुल का जो व्रत है, कुल का जो नियम है, इसका पालन और दूसरा कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं। दोबारा देख लो बच्चों इसको। हे हंस, यदि तुम नीर क्षीर विवेक में या दूध और पानी को अलग करने के ज्ञान में तुम आलसी हो जाओगे, यदि तुम विवेक से काम नहीं करोगे, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो इस संसार में, विश्वस्मिन, इस संसार में, अधुना अब, अन्य दूसरा जो है तुम्हारे इस कुल के व्रत का, इस नियम का पालन और कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं। ठीक है बच्चों। तीसरा श्लोक। तावत कोकिल विरसान यापय दिवसान वनांतरे निवसन। तावत, तब तक, कोकिल, हे कोयल, हे कोयल, तब तक, वनांतरे निवसन, जंगल में रहते हुए, वनांतरे निवसन, जंगल में रहते हुए, विरसान दिवसान यापय, तुम नीरस दिनों को बिताओ। हे कोयल, तुम जंगल में रहते हुए तब तक नीरस दिनों को बिताओ। कब तक? यावत मिलत अलिमालय, यावत, जब तक, मिलत अलिमालय, अलिमालय मतलब भौरों का समूह, इकट्ठे होकर के, मिलत इकट्ठे होकर के, जब तक भौरों का समूह किसी रसाल है, आम के पेड़ के ऊपर नहीं आ जाता, या कोई आम का पेड़ भौरों के समूह से उल्लसित नहीं होता, सुशोभित नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि हे कोयल, तब तक अपने इस जंगल में यहाँ पर नीरस दिनों को बिताओ जब तक आम के पेड़ के ऊपर भौर नहीं आ जाता और उसके ऊपर भौरे नहीं मंडराने लग जाते, क्योंकि भौरे मंडराने से ही आम के पेड़ की शोभा होती है, और उस टाइम में जो है कोयल कूकती है, वो कोयल के लिए सबसे अच्छा समय होता है। ठीक है बच्चों। अगला श्लोक, चौथा। ना लंबते दैष्टिकताम न निषीदिति पौरुषे, विद्वान अपेक्षते, कि जो विद्वान मनुष्य होता है, जो समझदार मनुष्य होता है, न अलंबते, आलंबते दैष्टिकताम, न तो वह केवल भाग्य के सहारे रहता है, दैष्टिकता भाग्यत्व, आलंबते आलंबन करता है, सहारा लेता है, न तो वह केवल भाग्य का सहारा लेता है, न निषीदति पौरुषे, और न ही वह केवल पौरुष यानी कि अपने बल के सहारे रहता है, केवल मेहनत के सहारे रहता है। जो विद्वान मनुष्य है, जो समझदार मनुष्य है, न केवल वह भाग्य का सहारा लेता है और न ही केवल वह मेहनत का सहारा लेता है। पौरुष मेहनत, कठोर परिश्रम, निषीदति आश्रय लेता है, सहारा लेता है।
फिर क्या करता है, शब्दार्थौ सत कवि रिव, कि अच्छे कवि के समान, सत कवि ही इव, अच्छे कवि के समान, शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ दोनों को, जैसे एक अच्छा कवि शब्द और अर्थ दोनों के संयोग से, दोनों के सहयोग से एक अच्छी कविता की रचना करता है, उसी प्रकार विद्वान भी भाग्य और पौरुष मेहनत दोनों का, द्वयम विद्वान अपेक्षते, दोनों का सहारा लेता है। जो समझदार मनुष्य है वो दोनों के सहारे से ही जीवन यापन करता है। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक पांचवा। न किंचिदपि कुर्वाणे सौख्यै दुखानि अपोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रयोजन। यो ही निश्चय ही, यो यस्य प्रयोजन है, जो जिसका प्रिय होता है, जो मनुष्य जिसका प्रिय होता है, प्यारा होता है, तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वह उसके लिए उसका धन होता है, उसका द्रव्य होता है, धन होता है। जो मनुष्य जिसका प्यारा होता है, प्रिय होता है, वह उसके लिए उसका कोई न कोई वह धन होता है। न किंचिदपि कुर्वाणे, वह कुछ न करते हुए भी, सौख्यै दुखानि अपोहति, सौख्यै अपने सुखों से, अपनी उपस्थिति से, दुखानि अपोहति उसके दुखों को, अपने प्रियजन के दुखों को कम करता है। केवल उपस्थिति से ही वह दुखों को कम करता है उन, क्योंकि आपस में जब प्रिय होते हैं तो एक दूसरे को देख करके ही खुशी मिल जाती है, इससे दुख कम होते हैं। दोबारा देख लो, जो जिसका प्रिय होता है वह उसके लिए उसका कुछ ना कुछ धन होता है, वह कुछ ना करते हुए भी अपनी उपस्थिति से, अपने सुखों से दूसरे के दुखों को कम करता है। तो ये 5 श्लोक हो गए। अब छठा श्लोक बच्चों, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक है परमापदाम पदम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। सहसा विदधीत न क्रियाम, क्रियाम मैंने क्रिया को या काम को, सहसा अचानक, न विदधीत नहीं करना चाहिए, किसी काम को अचानक नहीं करना चाहिए। अचानक मतलब बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? परम आपदाम पदम, ऐसा करने से मनुष्य को परम आपदाम पदम, वह बहुत ज़्यादा मुसीबतों का स्थान बन जाता है। मुसीबतों का स्थान बन जाता है मतलब उसको पग पग पर मुसीबतें आती रहती हैं। वीर वृणुते ही विमृश्यकारिणम, विमृश्यकारी होता है जो सोच समझकर काम करने वाला होता है। विमृश्यकारी सोच समझकर काम करने वाला, और विमृश्यकारिणम का अर्थ होता है सोच समझकर कार्य करने वाले को। गुण लुब्धा, गुणों की लोभी, संपदा संपत्तियां स्वयमेव अपने आप ही, वृणुते चुन लेती हैं, कि सोच समझकर काम करने वाले मनुष्य को गुणों की लोभी संपत्तियां अपने आप चुन लेती हैं, यानी कि उसके पास संपत्तियां अपने आप आने लग जाती हैं जो मनुष्य सोच समझकर काम करता है। दोबारा देख लो कि बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य बिना सोचे समझे काम करता है उसको पग पग पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और जो मनुष्य सोच समझकर काम करता है गुणों की लोभी संपत्तियां उसके पास अपने आप ही आती रहती हैं। 7वां श्लोक, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, विधाता ने, विधाता ने या ब्रह्मा जी ने, स्वायत्तम स्वतंत्र, स्वायत्तम स्वतंत्र, एकांत गुणम अद्वितीय गुण वाला, एकमात्र गुण वाला, छादनम अज्ञताया अज्ञानता को छिपाने वाला, ढकने वाला, विनिर्मितम बनाया है। ब्रह्मा जी ने स्वतंत्र रूप से अद्वितीय गुण वाला, अज्ञानता को ढकने वाला एकमात्र गुण कौन सा बताया है? कौन सा? मौन, मौन को बनाया है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेष रूप से सब कुछ जानने वालों के बीच में, समाज बीच में, विशेष रूप से सब कुछ जानने वालों के समाज में,
मौनम अपंडितानाम विभूषणम, कि जो मौन है वह मूर्खों के लिए, पंडित होता है विद्वान और अपंडित होता है मूर्ख या ना समझ, ना जानने वाले या ना समझ व्यक्तियों के लिए जो मौन है वो उनका, सब कुछ जानने वालों के या विद्वानों के बीच में मौन ही उनका गहना होता है, मौन ही उनका आभूषण होता है, यानी कि चुप रहना ही उनके लिए अच्छा होता है। दोबारा देख लो एक बार। स्वायत्तम, स्वतंत्र रूप से, ब्रह्मा जी ने, विधात्रा ब्रह्मा जी ने स्वायत्तम स्वतंत्र रूप से, एकांत गुणम, एकमात्र गुण या अद्वितीय गुण, अद्वितीय गुण वाला, अज्ञताया छादनम, अज्ञानता को ढकने वाला, मौनम निर्मितम, मौन को बनाया है जिससे अज्ञानता को ढका जा सकता है। ऐसा क्या है? मौन है। विशेष रूप से सब कुछ जानने वालों के बीच में मूर्खों के लिए मौन ही उनका सबसे बढ़िया गहना होता है। तो ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ये 7 श्लोक हमने कर लिए, 5 और रह गए अगले वीडियो में। इसको बार बार आप 2-3 बार सुनना तो ज़रूर याद होगा आपको, ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। धन्यवाद।